लिटरली। काफी पुरानी सी लग रही है। ये बंद क्यों है? ये तो मस्जिद वस्जिद है। चारों धर्म है जी, पायलट बाबा चारों धर्म है। हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और सब लोग सो रहे हैं बाय द वे। और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं फटाफट फटाफट सब लोग को उठाऊंगी, क्योंकि मुझे 4 बजे का बोल के सब लोग कैसे सो सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में बताना। और हाँ, ये वही वो है जो मैंने अपने एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो सी दिस, हाउज इट। आज मैंने ये लगाया है, कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। फिट। चलिए फटाफट फटाफट सबको उठाते हैं और यहाँ से चेकआउट करते हैं। आगे ब्लॉग में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। आप लोग अगर कभी भीमताल आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर भीमताल लेक है, वहाँ ज़रूर 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 जाएं। वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, बट मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ही सुंदर झील है, और मतलब सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पॉपुलर चीज़ भीमताल में वही है। मतलब इतनी सुंदर है, वहाँ पे जाके आप बोटिंग वगैरह भी चेकआउट कर रहे हैं। अब हम लुक एट द व्यू। मतलब सच में प्रकृति की गोद ही कहा जाएगा उत्तराखंड को। आई मीन कहा क्या जाएगा, कहते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देती हूँ, बिकॉज़ मैं भीमताल में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो भीमताल में सबसे बेस्ट जो मैंने बताया था, यहाँ पर भीमताल झील है और उसमें भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है, और करकोटक करके एक मंदिर है, वो भी है। विक्टोरिया बांध है, हिडिंबा पर्वत है, लोक संस्कृति संग्रहालय है, और नल दमयंती ताल है। और ये जगह बहुत 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 ही ब्यूटीफुल है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब ये समझो कि यहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, इतनी सुंदर है। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगी तो मैं भीमताल आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। पर अब हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे कैंची धाम। तो चलिए वहाँ का रास्ता आपको दिखाते चलते हैं। तो चलिए अब कैंची धाम के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर ली जाए। वैसे आप सब लोग जानते तो होंगे कि कैंची धाम बेसिकली है क्या, क्यों जाते हैं लोग वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता। तो कैंची धाम जो है वो नीम करौली बाबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस बन चुका है ये आज की डेट में। इसका जो ओरिजिन था, मतलब इसकी जो स्थापना की थी, वो नीम करौली बाबा ने 1960 के दशक में की थी। और बेसिकली ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस जगह को हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले नीम करौली बाबा के नाम पर रखा, मतलब बनाया गया। ये बहुत ही अच्छी जगह है। मैंने ऐसा भी सुना है कि जो लोग यहाँ आ जाते हैं ना, उसके बाद उनके दिन बदल जाते हैं। तो मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी है। अब आप लोग कमेंट में बताना कि इस जगह के बारे में ये जो सारी मान्यता हैं, जो बातें हैं, मतलब रियल तो होंगी ही, बिकॉज़ ये जगह बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी। और मैं तो बजरंगबली को वैसे ही बहुत मानती हूँ, मैं अपना भाई मानती हूँ। भाई क्या, वो मेरे भाई हैं। वो हमेशा मतलब मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। एक मेरे भोले बाबा, एक मेरे बजरंगबली, ये 2 ही तो मेरा परिवार है। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा नीम करौली के, मतलब बहुत ही शानदार। अब ये देखो, ये कैमरामैन मेरे पीछे जो चल रहा है, मुझे तो पता भी एक टूटी है। ये जो शूट कर रहे थे वो गोपाल भैया थे। उनका मैं उनसे पहली बार मिली थी, बट वो बहुत ही अच्छे नेचर वाइज, बहुत अच्छा नेचर है उनका। तो वो भी हम लोगों के साथ गए थे। आगे वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को, उनसे भी मिलवाऊंगी।
तो रास्ते में हम लोग निकल रहे थे तो ये मंदिर दिखा मेरे को। मैंने कहा वाह यार कितनी शानदार जगह है। तो हमने वहीं साइड में गाड़ी लगाई और मैंने पकड़े भोले बाबा के पैर। जैसे कि मुझे कहीं भी मेरे भोले बाबा या बजरंगबली दिख जाते हैं ना, मैं तो वहीं रुक जाती हूँ एकदम से। मतलब मेरे को तो यार अलग ही कनेक्शन है। तो फिर उसके बाद ये मंदिर था बगल में। मंदिर का नाम वाम तो मुझे नहीं पता, सॉरी, मैं नहीं शूट कर पाई या देख पाई। मतलब ये इतना सुंदर मंदिर था कि हमने सोचा चलो यार दर्शन करते चलते हैं। यहाँ इतनी सारी मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई इस जगह आकर। और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, इतनी शांति थी, इतनी शांति। अगर मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को इस जगह का नाम पता हो तो प्लीज़ 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 लेट मी नो। बिकॉज़ मैं डेस्परेटली इस जगह का नाम, इस जगह के बारे में, इस जगह की हिस्ट्री जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है। तो प्लीज़ जिसको भी पता हो वो प्लीज़ मुझे बताएं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़, गेस व्हाट, मुझे अंदर मेरे महादेव मिले और इतना सुंदर मंदिर है उनका, इतने प्यारे लग रहे थे ना। मैं तो भागती हुई उनके पास जाऊंगी अभी। देखिए आप आगे। मतलब देखो व्यूअर्स, दर्शन कर लो, कितनी सुंदर माता रानी है। मतलब इतनी बड़ी और भव्य मूर्ति है ये कि आप देखो, ये पंडित जी बैठे हैं, कितने छोटे लग रहे हैं, बट सीरियसली मतलब मैं हम ना सच में रैंडमली इस जगह पर पहुंच गए थे। हमें तो इस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर हमने आसपास के लोगों से पूछा। पहले तो हम जा नहीं रहे थे, हमको अजीब लगा था, मतलब सुनसान सा। फिर देखा कि भैया इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी हैं, इतना अच्छा बना हुआ है मंदिर, तो चलो जाकर अंदर देखा जाए, थोड़ा रिस्क उठाया जाए। आप देख रहे हो कोई भी नहीं दिख रहा हमें अंदर। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके चलो चलते हैं अंदर, जो होगा सो देखा जाएगा। पर अंदर जब हम गए तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इतना अच्छा, मतलब अब आप खुद देखिए। इसीलिए तो कहते हैं कभी कभी रिस्क उठाकर कुछ काम किए जाए तो फल हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो मैं तो हूँ ही भोले बाबा की
दीवानी कह लो, भोले बाबा के पीछे पागल कह लो, कुछ भी कह लो, जो आप कह सकते हो। मेरे को सामने देखो आप क्या दिख रहा है, मतलब इतनी सुंदर, मतलब आप कलाकारी देखो कितनी सुंदर बनाई है ये। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही कि मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। मतलब जैसे ही मैंने ये वॉल देखी, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने चलो चलो और अंदर चल के देखते हैं। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, चलिए उसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ। धार्मिक मान्यता है कि कुनार घाट पर जब मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई हो रही थी, तो हाथी क्या है, लड़ते-लड़ते हार गया था। तो उन्होंने है ना विष्णु जी की मतलब की प्रार्थना की थी कि वो आकर उन्हें बचा लें। तो इसीलिए विष्णु जी वहाँ पर आए थे, हाथी की गुहार सुनकर, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। तो इस प्रकार हाथी को उसके चंगुल से, मगरमच्छ के चंगुल से विष्णु जी ने मुक्त कराया। तो ये था पूरी स्टोरी इनकी। बाकी ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये इतनी प्यारी जगह है, इतनी प्यारी जगह है, मैं क्या ही कहूँ। मैं तो ये बोल सकते हो बावरी होकर अपने महादेव को मतलब मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था इस जगह पर आकर आप खुद आएँ और एक्सपीरियंस करें कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये जगह इतनी अच्छी है कि मैं तो डेफ़िनेटली दोबारा जल्दी ही यहाँ आने वाली हूँ, और आप इस जगह ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर विज़िट करें। तो ये जो आश्रम है उसके बारे में मैंने आस-पास के लोगों से भी पूछा, तो उन्होंने बताया ये आश्रम को बाबा ने 80 के दशक में बनाया था, मतलब बहुत पहले। तब यहाँ कुछ कमरे ही थे, लेकिन धीरे-धीरे बाबा की जो प्रसिद्धि बढ़ती गई, तो उसके साथ आश्रम ने मतलब एक भव्य रूप लेता गया। मतलब आज की डेट में यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा कमरे हैं। इतना अच्छा मतलब तो और इस दिखाओ ना आश्रम थोड़ा। को जब जाते हैं ना, मतलब बाहर निकलते, तो रास्ते में सुंदर है हनुमान ना? जी की करीब 50 फीट ऊँची मूर्ति भी मतलब देखने को मिलती है। मैं मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब वहाँ बजरंगबली की इतनी ऊँची मूर्ति है। मैंने पूरे मंदिर में बोला कि भाई बजरंगबली नहीं झाँसी दिख की रहे, भी। सारे भगवान दिख गए, वही नहीं दिखे बस। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे लौटने लगे, तो एकदम से नज़र पड़ी, मतलब बाहर निकलते इतनी सुंदर मूर्ति है ना बजरंगबली की, आप लोग इंटरनेट पे डाल के देख सकते हो। बहुत ही सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ हैं, ये जो आश्रम है। तो उसके बाद जब हम निकले तो वो शूट मैं नहीं कर पाई। इस आश्रम में ना दुर्गा माता का मंदिर भी है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना सबसे पहले। तो बेसिकली वही मतलब इस आश्रम के अंतर्गत ही आता है। वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, यहाँ कुछ लोग मिले तो उन लोगों से इस जगह के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली। तो फिर उसके जस्ट बाहर निकलते ही एक प्यारा-सा वहाँ भोले बाबा का मंदिर और है, तो यहाँ भी मैं गई, बिल्कुल गई। सबको पता ले लो होगा ना। भोले बाबा का मंदिर तो मैं कोई भी नहीं छोड़ती, चाहे मुझे कहीं भी मिल जाए। तो जब भी आप नैनीताल घूमने आओगे ना, तो ये जो मंदिर, ये जो जगह है, वो आपको डेफ़िनेटली रास्ते में मिलेगी, बिकॉज़ सभी लोग जो होते हैं, वो आते-जाते ही इस जगह के दर्शन करते जाते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, मस्ट विज़िट प्लेस है। मेरे तरफ से तो बिग थम्स अप है इस जगह के लिए। ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली को भी लाएँ। तो चलिए अब मैं आपको लेके आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट प्लेस। ये मंदिर आप देखिए, ये आपने कहीं न कहीं रील्स वग़ैरह में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखा होगा। तो अभी हम आए हैं नैना देवी टेम्पल, जो कि नैनीताल में है। तो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ। ये एक शक्तिपीठ है। जो नैना देवी मंदिर है, उसका नाम पौराणिक कथाओं से लिया गया है। तो कहा जाता है भगवान विष्णु ने जब देवी सती के 51 अलग-अलग भागों में टुकड़े किए थे ना, तब उनकी आँखें यहाँ पर गिरी थी। तो इसीलिए शक्तिपीठ का नाम नैना देवी मंदिर पड़ गया है। तो अब हम जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं नैनीताल में, वो सारी वन बाय वन घूम रहे हैं। बाकी सब तो नैनीताल में वादियाँ हैं और ये नज़ारे हैं। तो धीरे-धीरे करके हमने जितनी भी, मतलब ये समझो कि हमसे शायद ही कोई चीज़ छूटी होगी। हाँ, शूट करने से काफ़ी चीज़ें रह गई, क्योंकि हर जगह मोबाइल नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है नेटवर्क की है। मतलब यार फ़ोन नहीं लग रहे थे यहाँ। तो जैसे-तैसे मैंने कैमरे से शूट किया, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था बिल्कुल भी।
तो ये समझो कि यहाँ पर वादियाँ हैं, नज़ारे हैं, सब कुछ है, बट इंटरनेट की धज्जियाँ उड़ी हुई है यहाँ पे, बहुत बेकार। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते। बड़ी मुश्किल से वाईफ़ाई माँग-माँग कर लोगों से यहाँ पर काम चलाया। तो देखिए इतना सुंदर नज़ारा, इतने सुंदर प्लेस, मतलब ज़रूर आइए आप। तो मैं तो बहुत खुश हुई इस जगह पर आकर के। हाँ, पहले हम जयपुर जाने का सोच रहे थे, बट सडन हमारा प्लान नैनीताल का बन गया बिकॉज़ गर्मी बहुत थी और इस वक़्त तो हम परेशान ही हो जाते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलिए कोई ठंडी जगह चलते हैं। यहाँ भी ठंडा कुछ नहीं था। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये है सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट जिसे कहते हैं। पता नहीं इतनी अच्छी जगह पे आके लोगों का मरने का मन कैसे कर जाता है। तो सारा कुछ घूम-घाम के थक के फिर हम आ गए अपने होटल। यहाँ पर हम रुके हैं। तो चलिए आपको रूम टूर कराती हूँ। तो ये है स्टोरेज के लिए अलमीरा दी हुई है। ये हमारा सामान, मैंने ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं किया बिकॉज़ सुबह जल्दी-जल्दी निकलना है तो क्या ही अरेंज करना। और ये है बाथरूम। वैसे इसको दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो। और ये है रूम, काफ़ी सटल और अच्छा रूम है। ये लोग तो सो गए हैं थक के, बट मैं, मतलब व्लॉगर्स को कहाँ नींद यार। और देखो फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो पता है कितने-कितने टाइम तक व्लॉगिंग करती रहती हूँ मैं। सपोर्ट करो यार थोड़ा-सा मुझे, जिससे मेहनत का कोई सार निकले। तो चलिए नैनीताल का टूर और व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नहीं, व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ अभी, पर नैनीताल का जो घूमना-फिरना है, वो यहीं पर एंड कर रही हूँ। अभी थोड़ा बहुत व्लॉग और है, बने रहिए व्लॉग में, क्योंकि अब सुबह हम निकलेंगे घर के लिए। तो रास्ते में अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम वहाँ भी जाएँगे। तो देखते हैं क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट, बाय। सो अब बज रहे हैं सुबह के 8 और हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट। तो अब हम घर ही निकलेंगे। तो अभी देखते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, जैसे रास्ते में कोई जगह हमको मिल जाए अच्छी तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। बट अब मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब हम घर निकल रहे हैं। बहुत घूम घाम लिया अब, मतलब कितना भी अब कहीं भी घूम लो, बट फिर भी घर जाने का मन तो करता ही करता है। चलो ठीक है, अब हम घर निकल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाएँ। थैंक यू गाइज, जय महाकाल। माशाल्लाह बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू। वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह, शिवा देखो इशारे में दिल चीज़ तुझे देती ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ।